बारिश का मौसम शुरू होने वाला था। एक पेड़ पर टूनी चिड़िया और कालू कौवा बैठे हुए थे। तभी टूनी चिड़िया कालू कौवा से कहती है, कौवा भैया, बारिश का मौसम आ रहा है, क्यों ना हम अपने लिए पहले से ही दाना इकट्ठा कर लें। क्या आप मेरे साथ दाना इकट्ठा करने जंगल के पहाड़ी वाले इलाके पर चलोगे? कौवा कहता है, नहीं टूनी बहन, तुम ही जाओ, तुमको ही ज़्यादा चिंता रहती है। अभी तो बारिश आने में बहुत समय है। अभी से तुम इतनी चिंता क्यों कर रही हो? मुझे तो बिल्कुल भी परवाह नहीं है। टूनी कहती है, कौवा भैया, अगर हम अभी से खाने का बंदोबस्त नहीं करेंगे तो हमें बारिश के समय में बहुत परेशानी होगी। मैं तो कल पहाड़ी वाले इलाके पर जा रही हूँ, अगर आपको चलना है तो चलो। कौवा टूनी से कहता है, ना ना, मैं तो नहीं जाऊंगा। तुझे जाना है तो जा, अभी बारिश के आने में तो बहुत समय है। और फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। दूसरे दिन टूनी चिड़िया कौवे के पास जाती है। कौवा भाई, मैं तो पहाड़ों की तरफ जा रही हूँ दाना इकट्ठा करने के लिए, अगर तुम्हें चलना है तो बोलो। कौवा टूनी से कहता है, ना ना, मैं तो इतनी मेहनत नहीं करने वाला। तुम्हें जाना हो तो जाओ, अभी तो बारिश के आने में बहुत समय है। चिड़िया कुछ नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है। पहाड़ों की तरफ जाकर चिड़िया ढेर सारे दाने इकट्ठे करती है और उन्हें लेकर वापस आ जाती है। इस तरह से चिड़िया रोज वहाँ पर जाती और दाने इकट्ठे करके वापस आ जाती। एक दिन बड़ी जोर से बादल आ जाते हैं और देखते ही देखते बारिश शुरू हो जाती है। बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। इधर चिड़िया खूब सारे दाने इकट्ठे कर ली थी और उसे किसी भी प्रकार की चिंता नहीं थी। अब वो आराम से बारिश के मौसम का मजा भी ले रही थी। कालू कौवा कहता है कि बारिश है कि रुकने का तो नाम ही नहीं ले रही है। अब क्या करें, मुझे तो बहुत जोर से भूख लगी है। इस तरह से कौवा तोते के पास जाता है और तोते से खाने के लिए कहता है, तोता भैया, तुम्हारे पास अगर कुछ खाने के लिए हो तो दे दो, मैंने कल से कुछ नहीं खाया है। तोता कहता है, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, मैं तो बड़ी ही मुश्किल से खुद ही जुटा पाता हूँ। फिर कौवा कबूतर के पास जाता है और कबूतर से खाने के लिए दाना मांगता है। कबूतर भैया, अगर तुम्हारे पास कुछ सरसों के दाने हो तो मुझे खाने के लिए दे दो। ना कालू, मेरे पास तो खाने के लिए ज़्यादा दाने नहीं हैं। अभी पता नहीं बारिश कितने दिनों तक चलेगी और कब बंद होगी। मैं तो बहुत मुश्किल से खाना जुटा पाया हूँ। और इस तरह से कौवा निराश होकर अपने घर लौट आता है। भूख के मारे कालू कौवे का बुरा हाल हो रहा था। अगले दिन भी बारिश नहीं रुकती और जोर से पानी बरसने लगता है। थक हार कर कौवा टूनी चिड़िया के पास जाता है और उसका दरवाज़ा खटखटाता है। टूनी बहन, दरवाज़ा खोलो। चिड़िया पूछती है, कौन है दरवाजे पर? मैं कालू कौवा हूँ और मैंने 2 दिन से खाना नहीं खाया है। भूख के मारे तो मेरी जान निकली जा रही है। चिड़िया कहती है, कालू भैया, आप अंदर आ जाएं। मेरे पास बहुत सारे चावल के दाने हैं, आप जितना चाहे ले लो। कौवा कहता है, टूनी बहन, मैंने आपकी बात नहीं मानी। आपने तो मुझसे कहा था चावल लेने के लिए, लेकिन मैं आपके साथ नहीं गया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। चिड़िया इस तरह से कालू को दाने देती है और कौवा चिड़िया से कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया टूनी बहन। अगर तुम मुझे खाने के लिए नहीं देती तो मैं भूख से ही मर जाता। चिड़िया कौवा से कहती है कि हमें अपने सुख में रहते हुए
आने वाले कष्टों को भी ध्यान में रखना चाहिए। और फिर कुछ चावल के दाने लेकर कौवा अपने घर की तरफ लौट जाता है। इस कहानी से हमको यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने आज के समय को जीते हुए आने वाले जीवन का भी ध्यान रखना चाहिए और कभी आलस नहीं करना चाहिए।